नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी हां, वैसे कैंडिडेट जो कि फाइनल रिजल्ट की डीएलएड रिजल्ट की इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार खत्म हो चुकी है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि आपको रिजल्ट जो है कहां कैसे चेक करना है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास 30 दिन दिए गए हैं। जी हां, एनआईओएस ने जो है 30 दिन दिए हैं। 30 दिन के अंदर आप अपने अगर कोई भी रिजल्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटि या मिस्टेक या नंबर कम है तो उसको आप सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी हाँ, तो आप अपने रीजनल सेंटर से ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह पहले मैं बता दूं आपको कि आपको जो है अपनी रिजल्ट अगर चेक करनी है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको गूगल क्रोम, जी हाँ, गूगल क्रोम एक सबसे विश्वसनीय वेब ब्राउजर है। सिर्फ उसी में जो है आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि आपकी जो नेविगेशन बार है, जी हाँ, यह नेविगेशन बार है। इस नेविगेशन बार में आपको सिर्फ dled.nios.ac.in यानी कि जो है ऑफिशियल वेबसाइट की एड्रेस जो है टाइप करनी है। फिर ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाती है तो ओपन होते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, न्यू रिजल्ट का जो आ रहा है लिंक या, ठीक है। फिर उसके बाद से न्यू रिजल्ट पे आप क्लिक कर देंगे। न्यू रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद अपनी इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और अपनी जो है यहाँ पे नेम फीड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप अपनी इनरोलमेंट नंबर और नेम फीड करते हैं तो इसमें आपकी रिजल्ट जो है यह शो कर देगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 2 दिन का यहाँ पे समय मिला है। 2 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पे एनआईओएस को मेल करते हैं तो वो क्विक रिस्पॉन्स लेगा और आप अपने रिजल्ट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक विषय के लिए आपको 500 रुपए की डीडी ड्राफ्ट यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जो है बनानी पड़ेगी। जी हाँ, 500 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट बनाने की, और उसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है यह देख लीजिए। खास करके वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट हैं जिनकी रिजल्ट अभी अभी आई है, ठीक है, उनकी भी रिजल्ट में हालांकि जो है वेस्ट बंगाल की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। ठीक है, किसी प्रकार की टीएमए में अब्सेंट नहीं आई है, किसी प्रकार की टीएमए में बैक नहीं लगी है, किसी प्रकार के लगभग जो है सबकी रिजल्ट आई है। ठीक है, कुछ ही लोगों की रिजल्ट जो है रुकी हुई है। तो उन लोगों को भी अगर ऐसा लगता है या नंबर कम आ गया है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो देखिए आगे की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी रिजल्ट खराब हुई है या यह सोच रहे हैं कि उनकी कॉपी री इवेलुएट नहीं होगी, रीचेक नहीं होगी, तो ये गलत सोच रहे हैं। ठीक है, एनआईओएस ने सबका ऑप्शन दे रखा है। एनआईओएस ने पूरी की पूरी जो है 81 पेज की, ये जो यहाँ दिख रहा है, जो पेज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरे के पूरे 81 पेज की प्रपत्र जारी की गई है एनआईओएस के द्वारा। यहाँ मैं दिखा दूँ 84 पेज की, सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 84 दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, कॉर्नर पे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं इसको आपको करना कैसे है, इसका पूरा रूल समझ ले आप। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूं 84 के पेज में सबसे नीचे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे पेज नंबर 80, जी हाँ, पेज नंबर 80 में यहाँ देख सकते हैं आप, एक फॉर्मेट दी गई है, आवेदन पत्र और साक्ष्यांक के नियम पुनः निरीक्षण, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन रीचेकिंग ऑफ डीएलएड। यहाँ पे द कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर, यहाँ पे आपको लिखना है टू द कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर। ठीक है, डायट PTTI-BRC गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इस प्रकार से। ठीक है, और आपको यहाँ मैं बता दूं ये जो है प्रत्येक रीजनल सेंटर से आपको प्राप्त हो जाएगा, या प्रत्येक रीजनल सेंटर के जो वेबसाइट पर आप जाएंगे लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आरसी पटना अगर सर्च करेंगे तो बिहार की रीजनल सेंटर आपको वहाँ पे सर्च करेंगे, वहाँ पे यह प्रपत्र आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है, डेट लिखना है, और यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक लिखना है। ठीक है, पैसे लिखना है। ठीक है, और सेक्रेटरी यहाँ, और आपको इसको स्पीड पोस्ट करना है एनआईओएस के केंद्रीय कार्यालय। ठीक है, मैं आपको बता दूं आपको यह स्पीड पोस्ट करना है। उसके बाद से यहाँ क्या है, सर आई हियर बाय अप्लाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द सेल्फ सन डॉटर वार्ड हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में नवंबर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट पर्सनल है बस वही भेज सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी सेल्फ या अपने लिए, सन के लिए, डॉटर के लिए, वार्ड के लिए, ये सब सारे चीज के लिए वेरिफिकेशन करा सकता है। ठीक है, यहाँ इनरोलमेंट नंबर डालनी है, फिर नेम, आपको नेम ऑफ द एग्जाम, कोर्स कोड जो है डाल देनी है, और आपको यहाँ पे कोर्स का नेम डाल देना है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखना है, यानी कि आपको पूरा स्पष्ट मैं बता दूं, यहाँ पे कोर्स कोड लिख देनी है। ठीक है, कोर्स का नाम यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे मार्क्स जो ऑब्टेन्ड आपने किया है उसको लिखना है। फिर मैं आपको बता दूं कि आगे जाने के बाद से इस प्रकार से आपको फिर जो है भरना पड़ेगा, जैसे आई हियर बाय अंडरटेकन टू एक्सेप्ट द लोअर मार्क्स इफ द सेम इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर जो है वेरिफिकेशन के बाद भी अगर मेरी जो मिनिमम मार्क्स आई है उतना ही मार्क्स आ रही है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, और प्लस जो है नाम लिखना है और टेलीफोन नंबर लिखना है। इसके अलावा मैं बता दूं यहाँ पे कि आपको अपनी पूरी यहाँ पे एड्रेस लिखनी होगी। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, पिन, ईमेल आईडी, ETC। ठीक है, और यहाँ जो इसकी पूरी रूल है वो यहाँ पे रूल पे भी दी हुई है। इसके सेकंड पेज पे भी मैं ले चलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रूल मैं दिखा दूँ, रूल को मैं पढ़ के बता देता हूँ। और इसके अलावा फिर से यहाँ पे देखेंगे एक और जो है दिया हुआ है स्क्रिप्ट, इसमें
आपको पूरी की पूरी विषय कोड वाइज यहाँ पे दी हुई है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी कोर्स कोड जो है डालना है, कोर्स का नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ मैं बता दूँ कोर्स का कोड डालना है, फिर यहाँ पर कोर्स का पूरा जो है नेम डालना है, और उसके बाद से मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे डालना है उसी प्रकार से जैसे ऊपर में मैंने पहले पत्र में दिखाया था। फिर आपको यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है जो नियम और शर्तें उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर यहाँ पे उसी प्रकार से मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन द ब्लॉक लेटर ओनली। यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरनी है वो पूरी की पूरी ब्लॉक लेटर में होनी चाहिए। फॉर्म फॉर रूल्स ऑफ द रीवैल्यूएशन प्लीज सी द ओवरलीफ, यानी कि जो रूल है वेरिफिकेशन का उसको जो है पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो पहले इसी रूल की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला रूल यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड इन द डीएलएड एग्जाम of the NIOS can apply for the re-evaluation of the answer script in theory paper of any subject. The application for the re-evaluation must be submitted in prescribed format and sent by the registered post speed post only to the concerned study center. यानी कि कैंडिडेट जो है जो एग्जाम दिया है उसके कॉपी के लिए री-इवैल्यूएशन के चेक के लिए, यानी कि आप अलग से जो है WBA या TMA ये सब चीज के लिए री-इवैल्यूएट नहीं करा सकते हैं। आपको सिर्फ जो है थ्योरी पेपर के लिए आप री-इवैल्यूएट करा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है रूल के देयर इज, और आपको इसको रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है उसे अपने नोएडा सिटी। देयर इज नो प्रोविजंस फॉर री-इवैल्यूएशन इन द प्रैक्टिकल पेपर। यहाँ पे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि प्रैक्टिकल पेपर यानी कि आपकी जो भी असाइनमेंट है WBA TMA इन सब सारी चीज के लिए री-इवैल्यूएशन की कोई रूल नहीं है। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ द NIOS। यानी कि जब आपकी रिजल्ट आई थी उसके 15 दिन के अंदर आपको जो है ये अप्लाई कर देना है, ये फॉर्म जो है अप्लाई कर देना है। अगर आप 15 दिन से ज्यादा लेट हैं तो नहीं हो सकता है। कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर द री-इवैल्यूएशन फॉर 1 और मोर सब्जेक्ट। कैंडिडेट जो है एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए जो है री-इवैल्यूएशन के लिए दे सकता है, ठीक है, अप्लाई कर सकता है। एंड नो सेकेंड रिक्वेस्ट फॉर द री-इवैल्यूएशन विल बी entertained बाय द NIOS। यानी कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो फिर से दोबारा री-इवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पांचवा रूल जो दिया हुआ है द प्रोसेसिंग फी फॉर द री-इवैल्यूएशन इज 500 पर सब्जेक्ट, यहाँ पर कोड यानी कि प्रत्येक कोर्स कोड के लिए आपको 500 रुपए लगेंगे, जी हाँ, री-इवैल्यूएशन के लिए। और आपको ये बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जो है सेक्रेटरी NIOS नोएडा के नाम से बनवाना होगा, ठीक है, उसकी एड्रेस आप देख लेंगे। एप्लीकेशन शुड बी मेड बाय द कैंडिडेट इन हिज हर ओन हैंड राइटिंग एंड नॉट बाय एनी वन एल्स ऑन हिज हर बिहाफ। एप्लीकेशन जो है आपको अपने से जो है ये पूरी जो है अपनी राइटिंग में भरनी होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड दोज रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी एंटरटेन एंड विल सबमरीली बी रिजेक्टेड विदाउट एनी नोटिस। यानी कि अगर आप यह लेट से भेजते हैं, लेट से अप्लाई करते हैं, ठीक है, या इनकम्प्लीट भेजते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको नोटिस नहीं दी जाएगी। इफ द इंक्रीज ऑफ द मार्क्स इन री-इवैल्यूएशन इज लेस देन द 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, समझ लेंगे इसको, बहुत ही जरूरी है। इफ द इंक्रीज ऑफ द मार्क्स इन री-इवैल्यूएशन इज लेस देन द 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स द ओरिजिनल मार्क्स विल स्टैंड एक्सेप्ट व्हेन द कैंडिडेट इज एबल टू गेट अ पास without grace. The marks of the re-evaluation will be awarded to the candidate। यानी कि अगर री-इवैल्यूएशन होता है और अगर जो है 5% से जो है मैक्सिमम जो मार्क्स है उसके 5% से जो है आपको कम मिलती है तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट जो है फिर से प्रोवाइड की जाएगी इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इफ द इंक्रीज ऑफ द मार्क्स ऑन द री-इवैल्यूएशन इज 5% और द मोर ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स द न्यू मार्कशीट विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट। यानी कि इसके लिए अगर आपको जो है 5% से ज्यादा अंक मिलते हैं तो इसके लिए आपको नए मार्कशीट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इफ द मार्क्स ऑफ 10 री-इवैल्यूएशन आर द लेस देन द ओरिजिनल मार्क्स, जो ओरिजिनल मार्क्स आपको मिला है उससे जो है लेस है, ओरिजिनल मार्क्स विल नॉट स्टैंड, यानी कि ओरिजिनल मार्क्स जो है वहां पे नहीं दिए जाएंगे। द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द री-इवैल्यूएशन रिजल्ट शैल बी सेंट टू द कैंडिडेट within maximum period of the 60 days from the date of the receipt application। यानी कि जो आप भेजेंगे उसके 60 दिन के अंदर आपकी ये हो जाएगी सुधार। इट विल ऑल्सो द पोस्टेड ऑन द NIOS वेबसाइट, ये जो है NIOS वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा जहां पे आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। NIOS विल रिवाइज द ओल्ड मार्कशीट wherever applicable. Fresh marksheet will be issued after the old marksheet is surrendered by the candidate at the concerned study center। यानी कि जो स्टडी सेंटर है वहां पे अगर आप ओल्ड मार्कशीट अगर सबमिट कर देते हैं तब आपको जो है नए मार्कशीट दिए जाएंगे। इन ऑन केस द री-इवैल्यूएशन will be done in the presence of the candidate or anyone else on his her behalf, nor will the answer books be shown।
यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है किसी के बिहाफ में जो है रिवेलुएट करना चाहता है तो उसे जो है कॉपी नहीं दिखाई जाएगी। The revised mark sheet will be issued by the concerned regional center to the candidate after taking back to the old mark sheet। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। और पहले पेज का जो रिवेल्युएशन था उसकी रूल्स भी जो है यहाँ पे बता दी गई है। तो दोनों में अंतर क्या है मैं आपको बता दूँ। यह जो है आपको जो दिया हुआ है इसको आपको स्टडी सेंटर के नाम से बनाना है, ताकि स्टडी सेंटर जो है आपके रीजनल सेंटर भेजेगा, वहां से हेड ऑफिस जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी सुधार होगी। दूसरी मैं बता दूं, पहले वाली यहाँ पे जो दी हुई है देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको आप देख सकते हैं इसकी जो रिवेल्युएशन होगी ये अलग है, ठीक है, दोनों की जो है अलग अलग है। इसमें आपको 200 रुपये जो है पर सब्जेक्ट करना है, ठीक है, रिवेल्यूशन के लिए, और अपने रीजनल सेंटर आपको जो है इसे भेजना है। और सेम वही जो है रूल होगा जो रूल इससे पहले मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पत्रक को डाउनलोड करने के लिए, जो अभी पत्रक सामने दिखाई दे रही है, इस पत्रक को डाउनलोड करने के लिए पूरे 84 पेज की ये पत्रक है, और लास्ट के 4 पेजेस जो दिए गए हैं उसमें जो है ये करेक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो रिजल्ट करेक्शन फॉर्म है, मैं कह सकता हूँ रिजल्ट करेक्शन फॉर्म है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक है उस पर क्लिक करते हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास तो लगातार आपके साथ प्रत्येक वीडियो के साथ, प्रत्येक अपडेट के साथ बना हुआ हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको प्रत्येक अपडेट दे पाता हूँ मैं, ठीक है, और आपको जानकारी भी स्पष्ट होती होगी। तो जुड़े रहिए फैक्ट नॉलेज के साथ, और जल्द से जल्द इसे डाउनलोड करके आप इसके लिए अप्लाई कर दें, ताकि वैसे कैंडिडेट जिनकी मार्क्स कम आई है, जो अब्सेंट हो गए हैं या फेल हो गए हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनकी मार्क्स भी, जिनको लगता है कि अच्छा लिखे हैं और कम नंबर आया है, तो वो इसको लेकर के जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे, ठीक है। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। भारत माता की जय।